बोशाई ने वो बैग खोला और बैग खोलते ही सारे पत्थर नीचे बिखर गए। हमको लगता था ये मंदबुद्धि है। हमको लगा सारा नीला पत्थर हमारे पूर्वज हड़प गए, पर बोशाई मेरा बेटा है। अब इसकी ताकत से हम देवों पर भी राज करेंगे और दानवों पर भी। इसी पत्थर के लिए आपने उस दानव को घर में बुलाया और बदले में क्या ले गया वो? कीशा से पहले माँ बाप हुआ है। चुप हो जाओ। नहीं, हमने बस सुना था दानवों के पास नीला पत्थर है जिससे उन्हें ताकत मिलती है। हमको समझ में आने लगा था कि पापा ने नीले पत्थर के लिए कीशा की आत्मा को दानव के हवाले किया। दानव को अपना कुल सुधारना था और पापा को अंधेरे और रोशनी दोनों पर राज करना था। बोशाई, सारा पत्थर एक जगह जमा करो। नहीं। फिर पापा खुद उन सारे पत्थरों को उठाने लगे और बोशाई सीधा उन पे कूद पड़ा। नहीं। बोशाई और पापा के बीच उठापटक होने लगी। बोशाई उन्हें रोक रहा था नीला पत्थर उठाने से। फिर हमारे मन में क्या आया, हमने बोशाई को बोला, बोशाई चलो इस घर से। ठीक पेमा। पापा को इस बीच मौका मिला और उन्होंने बोशाई को सिर पर एक रॉड दे मारा। पागल हो गया बोशाई। पेमा, इससे पहले कि बोशाई को होश आए इसे बांधना होगा। हम चुपचाप बाहर निकलने लगे। अभी भी अफीम का नशा उतरा नहीं था। हमको मालूम नहीं बोशाई जिंदा था या मर गया। तब तक गांव वाले आ गए थे और बोशाई को देखा वो जिंदा था, दर्द से करहा रहा था। पेमा, हम भी साथ चलेंगे, सलोन चलेंगे, बाल बनवाना है। इससे पहले गांव वालों की नजर पड़े, पापा ने सारे पत्थर समेट लिए थे एक झोले में और फौरन सभी को घर से बाहर लेकर चले गए। वो चुड़ैल कीशा फिर से आई थी। इस बार लीमा को लेकर चली गई। पहले बोशाई को बांधो, ये मेरा पुत नहीं है। उसी दानव ने जाना है। जो भी काल आया है तुम्हारे गांव पर, सब इसी का काम है। तुम्हें कब से कहा जा रहा है गुरुप्रेम की कुलधामी जी को बुलाओ। कीशा को दानव से मुक्ति दिलाना होगा या तो हम सबको ये गांव छोड़ना होगा। कुलधामी जी को हम बुलाएंगे। हमको जानना है कीशा के साथ क्या हुआ है। कीशा, लीमा का शरीर त्याग दो। हम तुम्हें देख सकते हैं। वो देश तुम्हारा ही है। लीमा घर पर सोई है और कीशा हमारे अंदर समा रही है। कुलधामी जी कुछ कदम आगे बढ़े और एक जगह जाकर बैठ गए। उनकी नजर आसमान में ही टिकी थी। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी। गुरुप्रेम। पापा को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, जबकि भेड़ का पूरा झुंड उनके ऊपर से गुजर गया था। पाप हुआ है तुमसे गुरुप्रेम। नहीं, कौन सा पाप कुलधामी जी? कीशा यहीं लेटी है। भीमा, छोटे पत्थर लाओ, इस जगह को पवित्र करो। कुलधामी जी, आप क्या बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को? कीशा जंगल में अपना घर बसा चुकी है, लीमा को भी ले गई। फिर वो नीला पत्थर हिमालय के गर्भ से लाकर कौन दिया तुम्हें गुरुप्रेम? और क्यों है वो पत्थर
बताओ उससे क्या फायदा है तुम्हें? मेरी तपस्या का फल है ये। और सुन लो गांव वालों, हमारा कुल फिर से इस जमीन पर राज करेगा। हम पाप नहीं, खुद पुण्य हैं। ये देखो। और गांव वालों का मुंह खुला का खुला रह गया जब आसपास के पहाड़, वो घाटी जहां से जंगल शुरू होता था, गांव के खेत सब नीली रोशनी से चमक उठे। गुरुप्रेम, तुम्हारा पाखंड सबके सामने है। अगर ये मेरा पाखंड है तो उस चुड़ैल का सच दिखा दो सबको। कुलधामी। बाबा को लगा वो नीला पत्थर मिलते ही वो सबको काबू कर सकते हैं, उनके पास ऐसी ताकत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम रोशनी नहीं, विष काल लाए हो अपने लोगों पर। झूठ झूठ, ये अंधेरा नहीं हो सकता फिर से। मेरे पत्थर कैसे काले पड़ गए? क्या किया तुमने कुलधामी? मेरी आत्मा का सौदा किया, हमें मारकर। क्योंकि उन दानवों ने तुम्हें चुना अपना कुल सुधारने के लिए। तुम हार गए गुरुप्रेम। हमें बचाने पर देव खुद आए थे, अपने साथ रखा और फिर भेजा। उन्होंने बोला कि जाओ और दूर करो उसे अपने घर से, उस काल को बाहर निकालो। बोशाई ने सही देखा था। कीशा को खिड़की से जाते हुए कीशा को मारा गुरुप्रेम ने। वो जल रही थी। खुद को शांत करने के लिए कीशा झरने की तरफ भागी। उसके शरीर के पीछे पीछे गुरुप्रेम भागा और कीशा के आत्मा के पीछे वो दानव जंगल में नहीं, हमारे बीच में था, हमारे अंदर था। हमने उसकी बलि दी थी। गुरुप्रेम का सर अपने आप धड़ से अलग हो गया था। हमारे पूर्वज खुद आ रहे हैं कीशा की आत्मा को ले जाने, सोने के घोड़े पर। और सच में हम सब की आंखें खुली की खुली रह गई। आसमान से सुनहरा रेशम पहने हमारे पूर्वज नीचे की ओर आए और कीशा को सुनहरे रेशमी कपड़ों में उठा ले गए सोने के घोड़े पर। धीरे धीरे कीशा आसमान की तरफ बढ़ने लगी, उस समय तक जब तक वो उन सितारों में जाकर कहीं मिल नहीं गई। आज से हमारी देवी कीशा है। कुलधामी जी, जब आप घर आए थे तब आपने हमसे पूछा था कि पेमा, जो नहीं दिख रहा तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? हमको अब दिख रहा है कुलधामी जी, हमको सच दिख रहा है। कीशा ही सच है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हमको अपनी देवी के करीब जाना है, कीशा के पास।